पिछले मैं वीडियो में बताया था 8.2 के बारे में कॉन्सेप्ट। आज के क्लास में मैं 8.3 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ लॉजिक बात भी बताऊंगा। वो देखिए आप, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। ऐसा ले लेंगे कि कॉस 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए और कॉसेक 90 माइनस ए। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहां पर साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपका आ गया कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपका आ गया साइन ए। tan 90 माइनस कॉट इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। इसी प्रकार हम ए है तो ए, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, थीटा है तो थीटा। अगर ऐसा रहे स्टूडेंट कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं। यहां पर ए हो, बी हो, सी हो, थीटा हो, बीटा हो, गामा हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर होगा सेक 4a। साइन 90 माइनस 3a बराबर आपका होगा cos 3a। tan 90 माइनस 2a बराबर होगा cot 2a। सेक 90 माइनस 3a, तो जब सेक 90 माइनस थीटा और cosec थीटा है तो सेक 90 माइनस 3 बराबर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा और cosec थीटा है तो सेक 90 माइनस 3 बराबर क्या होगा, cosec 3a। इस तरह हम फार्मूला को बना सकते हैं, अदर प्रॉब्लम को भी हम डील कर सकते हैं। ये 8.3 चैप्टर है जिसका मान निकालना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसका बेस देखिए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला बेस से आपको बता रहे हैं फर्स्ट टाइप से, फर्स्ट टाइप या इसको बोल सकते हैं फर्स्ट वेज। साइन 18 डिग्री है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। कॉस 72 डिग्री है, 90 में से कितना घटाएंगे 72 आएगा, तो ऊपर 18 है तो नीचे भी 18। तो साइन 18 डिग्री, और आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 18 डिग्री। यानी इसका मतलब हो गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 90 माइनस बीटा बराबर साइन बीटा, cos 90 माइनस गामा बराबर साइन गामा। तो साइन 18 डिग्री और cos 90 माइनस 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री कितने मरतबे स्टूडेंट कटा, एक मरतबे। तो इसका फाइनल वैल्यू आ गया 1। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसका सेकंड वेज है, साइन 18 डिग्री है तो 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो 72 डिग्री बटे cos कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। इससे ही एक मरतबे घट गया, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। ये आप स्टूडेंट जो बेस आपको अच्छा लगे इस बेस से एग्जाम में बनाओ या इस बेस से एग्जाम में बनाओ, दोनों में सेम मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। tan जो है हमारा 26 डिग्री है बटे cot 64 डिग्री है। इसको बनाने का बेस देखिए, tan 26 डिग्री है और cot 90 में से कितना घटेगा कि 64 आएगा, तो 26 डिग्री। tan
26 डिग्री बटे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये tan 26 का मतलब कटेगा 1 मतलब। ये आपका फर्स्ट बेस हुआ। इसका सेकेंड बेस देखेंगे, tan 90 माइनस 64 और cot 64, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, cot 64 डिग्री और नीचे भी cot 64 डिग्री। इससे क्या मतलब है 1 मरतबे। आपको स्टूडेंट जो एग्जाम में अच्छा बेस लगे उस बेस से आप बना सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बेस बनाने में, ठीक है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है आपका, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो स्टूडेंट cos 48 डिग्री को हमने ज्यों का त्यों छोड़ दिया, माइनस साइन 90 में से कितना घटाया कि 42 आएगा, तो 48 घटाएंगे। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह कितना है 48, तो 48 आएगा। cos 48 में से cos 48 कितना आएगा 0 डिग्री। इसको हम इसको भी चेंज करके बना सकते थे, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री कितना आएगा 0 डिग्री। अब ये देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 आएगा, तो 31 डिग्री। तो कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कौशिक थीटा, 0 वैल्यू इसका। कौशिक 31 डिग्री में कौशिक 31 डिग्री आया तो कितना है 0 डिग्री आया, इसका 0 डिग्री वैल्यू हुआ। इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल देता हूं, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि tan 65 डिग्री या तो हम tan 65 को कन्वर्ट करेंगे या cot 25 को कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं tan 65 डिग्री और cot 90 माइनस 25 करेंगे, 90 माइनस कितना करेंगे 65 करेंगे तभी ना 25 आएगा। तो tan 65 डिग्री बटे cot 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, tan 65 डिग्री। इससे कितना मर्तबा कटेगा 1 मर्तबे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 1। दिखाना है यानी शो करना है, प्रूफ करना है, शो करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसको लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। स्टूडेंट इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 48 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 42 इंटू tan 90 माइनस 23। स्टूडेंट इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, उसी प्रकार tan 90 माइनस 48 डिग्री क्या होगा cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री, tan 90 माइनस 23 क्या होगा cot 23 डिग्री। तो tan 48 इंटू cot 48 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, tan 23 इंटू cot 23 का मान कितना होगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1 हमको लाना था स्टूडेंट। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, और tan 38 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री का भी मान 1 होगा, tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री का भी मान 1 होगा, tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री का भी मान 1 होगा। तो tan 48 इंटू cot 48 का मान 1 हुआ, tan 23 इंटू cot 23 डिग्री का मान 1 हुआ, 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। स्टूडेंट देख रहे हैं कि cos 38 डिग्री है, इस cos 52 डिग्री को 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं माइनस sin 38 डिग्री, और ये sin 52 डिग्री को स्टूडेंट sin 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 38 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, ये भी सेम है ये भी सेम है, घटेगा तो क्या आएगा स्टूडेंट
0 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, की क्लास में हम 8.3 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी तक 1 नंबर और 2 नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं। 1 का 4 क्वेश्चन और 1 का 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन हम किए हैं और 2 का जो आपके बुक से भी है वो भी खत्म कर दिए। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो स्टूडेंट tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि tan cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है और cot 90 माइनस a बराबर tan a होगा। उसी प्रकार cot 90 माइनस 2a बराबर होगा tan 2a और इसको ज्यों के त्यों छोड़ दिए, यानी कि tan 2a को हम लोग लिख दिए cot 90 माइनस 2a। cot से cot आपका कट गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 होगा, a और माइनस 2a आगे प्लस 2a। 108 इज इक्वल टू 3a, a बराबर 108 बटे 3, यानी a का वैल्यू आपको आ गया 36 डिग्री। जो आपको a का मान वैल्यू करना था, a का मान आ गया 36 डिग्री। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। यदि tan a बराबर है cot b, तो स्टूडेंट tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखेंगे ध्यान से इसको, 4 नंबर क्वेश्चन को। tan a बराबर cot b है तो स्टूडेंट tan a बराबर cot b है तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, cot 90 माइनस a बराबर cot b। इससे कट गया, 90 माइनस a बराबर b, यानी कि b और माइनस से इधर आके प्लस है बराबर 90 डिग्री, यानी कि a प्लस b बराबर हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। यही ना प्रूफ करना था। tan a बराबर cot b, तो tan a का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस a बराबर cot b। 90 माइनस a बराबर b, तो माइनस a इधर एक प्लस a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। स्टूडेंट इसको इस तरीके से बना सकते थे, tan a बराबर cot b, तो tan a को tan a छोड़ देते और cot b को लिख सकते थे tan 90 माइनस b। tan से tan कट गया, a बराबर 90 माइनस b, a माइनस b उधर जाए क्या होगा प्लस b, तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? इसके आगे का प्रॉब्लम हम बता रहे हैं आप स्टूडेंट, आपको बताए थे 4 प्रॉब्लम, ये 5 नंबर प्रॉब्लम है। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो sec 4a को हमने sec 4a लिखा बराबर cosec 1 माइनस 20 डिग्री। तो sec 4a बराबर क्या होता है cosec 90 माइनस a बराबर sec a, तो sec a बराबर cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec 100 से कट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 20 इधर क्या होगा प्लस 20 बराबर a माइनस 4a इधर क्या है प्लस 4a, 5a 4a और 1 तो है कितना 5a, 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना 110 डिग्री। a बराबर 110 बटे 5 कितना डिग्री स्टूडेंट आ गया 22 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया 22 डिग्री। अब इस प्रॉब्लम इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका भी सॉल्यूशन हम कर देते हैं। ठीक है, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतर कोण हो तो दिखाना है कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लो कि पहला a है, दूसरा b है और तीसरा c है, बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ क्या करोगे 2 से भाग देने पर a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर 180 बटे 2, यानी कि इसको करोगे a बटे 2 और b प्लस c बटे 2 बराबर 90 डिग्री, यानी कि b प्लस c बटे 2 बराबर 90 डिग्री और प्लस a बाई 2 इधर है क्या होगा माइनस a बाई 2। आपको क्या लाना है साइन b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। साइन b प्लस c बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2।
तो साइन बी प्लस टी बाई टू बराबर साइन 90 में से 2, तो साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब देखिए एक तो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और अंतिम 8.3 का अंतिम ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। स्टूडेंट हम इसको देख रहे हैं 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 23 डिग्री कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट 8.3 चैप्टर जो है आज के क्लास में हम इसको खत्म कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नहीं जुड़े हैं आयरन क्लासेज में तो आप जुड़िए, और ये अंतिम क्लास है और हर दिन चैप्टर एक न्यू चैप्टर आपको जो है मिलते रहेंगे और इसको आप देखते रहिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो इस पे कमेंट्स कीजिएगा, आपके सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। धन्यवाद।